देखो आज का हमारा टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। ये भी आपके बुक में एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन दी परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो 1000 साल का जो पीरियड है इसमें किस किस प्रकार से बदलाव आया। तो टाइम जो होता है ना, टाइम के अनुसार हर चीज़ बदलता रहता है ना। जैसे टाइम बदला गया, टाइम बदलता गया, हमारा मैप का तरीका बदल गया, टाइम बदलता गया। आज हम लोग फॉरेनर का मतलब कुछ और समझते हैं, है ना। टाइम बदलता गया, आज हम लोग हिस्ट्री किसी और रूप में पढ़ते हैं। समझ गए बात को। टाइम बदलता गया, आज हमारे सामने 4 धर्म आ गया इंडिया में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आ गया। यानी कि समय जो है ना वो क्या करता है, चीज़ों को आगे लेके बढ़ता है ना। जैसे हमारे सामने पहले राजपूत धर्म था, यानी कि राजपूत कास्ट था, धर्म में था, राजपूत एक कास्ट था, ब्राह्मण एक कास्ट था, वो पहले भी था आज भी था, है ना। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि उस समय पे बहुत कम, यानी कि छोटा था हमारा कास्ट उस समय पे वो, यानी कि छोटा का मतलब ये नहीं हुआ कि छोटा था वो, मतलब कि उसका पॉपुलेशन बहुत ही कम था। लेकिन आज देखो ऑल ओवर इंडिया में हमारा राजपूत छाया हुआ है, ब्राह्मण छाए हुए हैं। समझ के बात को। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। समय क्या करता है, सोशल यानी कि सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप में बदलाव लाता है। समझ के बात को। तो आपके आसपास जितने भी बदलाव हो रहे हैं वो समय का ही देन है। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे चीज़ें भी हमारा बदलता चला जाएगा। हो सकता है कि आज हम लोग स्मार्टफोन यूज करें, हो सकता है आने वाले समय में एक ऐसा स्मार्टफोन आए जिससे कि हम लोग पूरा का पूरा बात कर ले। हालांकि फ़ोन चूँकि हमारा यहाँ पे इतना बड़ा आता है, हो सके उस समय पे बहुत छोटा आ जाए हमारा स्मार्टफोन, है ना। समझ के बात को। हो सकता है उस समय पे हमारा स्मार्टफोन ट्रांसपेरेंट हो जाए जिसके कि हम लोग आगे पीछे दोनों देख सकते हैं। समझ के बात को। हो सकता है टेक्नोलॉजी है, समय हो सकता है। कौन सा सोचा था कि आने वाले समय में स्मार्टफोन जैसा कुछ आ जाएगा, नहीं सोचा था ना। लेकिन समय बदला, हमारा ज़रूरत बदला, तो हमारा चीज़ भी बदल गया, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments and that is periods. तो यदि आपको हिस्ट्री पढ़ना हो और डेट के बारे में यदि आपको जानना हो तो आप क्या कीजिए, टाइम को पीरियड के हिसाब में बांट दीजिए। जैसे आपके स्कूल में डेली 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, सभी का पीरियड बटा हुआ है, तो उस पीरियड में क्या करते हैं आप, किसी खास पीरियड में किसी खास टॉपिक को पढ़ते हैं, है ना। उसी प्रकार से यदि आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना हो कि कब क्या हुआ तो आप टाइम को क्या कर दीजिए, पीरियड में डिवाइड कर दीजिए। इसमें पीरियड में डिवाइड कर दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। देखो इंडिया में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, शुरू से लेकर आज तक इंडिया में बदलाव आता ही रहा है। तो 19th सेंचुरी के मिडिल में, यानी कि 1850 के आसपास जो है, 1850 के आसपास ब्रिटिश हिस्टोरियन यानी कि जो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज के जो इतिहासकार हुआ करते थे, उन्होंने इंडिया के हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा। किस पीरियड में, 3 पीरियड में। सबसे पहला पीरियड रहा हिंदू पीरियड, उसके बाद फिर मुस्लिम पीरियड, उसके बाद फिर ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, तो ये हमारा 3 पीरियड है। यदि आपको हिंदू पीरियड के बारे में पढ़ना हो, हिंदू के बारे में पढ़ना हो तो हिंदू पीरियड का बुक उठा लीजिए। मुस्लिम के बारे में पढ़ना हो, मुस्लिम पीरियड का बुक उठा लीजिए। ब्रिटिश के बारे में पढ़ना हो, ब्रिटिश का बुक उठा लीजिए। यानी कि ब्रिटिश का जो इतिहासकार होता था उस समय पे, उन्होंने क्या किया, इंडिया के हिस्ट्री को 3 अलग अलग पीरियड में बांट दिया। पहला हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, इन तीनों में उन्होंने बांट दिया। उसके बाद दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ रूलर्स। और ये किसके हिसाब से बांटा गया, इस हिसाब से बांटा गया कि किस समय पे किसने राज किया, है ना। हिंदू पीरियड में आपको उस राजा का नाम मिलेगा जिन्होंने कि इंडिया में राज किया और वो क्या थे, हिंदू थे। उसी प्रकार से आपको मुस्लिम पीरियड में क्या मिलेगा, ऐसा टाइम पीरियड मिलेगा जिसमें कि मुस्लिम के राजा लोग राज किए इंडिया में। उसी प्रकार से ब्रिटिश में मिलेगा कि ब्रिटिश ने राज जो किया इंडिया में, वो आपको मिल जाएगा इसमें देखने को, कोई डाउट इसमें। तो किस समय पे किस रूलर ने राज किया इंडिया में, उसी के हिसाब से इंडिया के पीरियड को बांट दिया 3 भागों में, पहला हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड का मतलब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 700 से लेकर 1700
50 तक का जो हमारा पीरियड है हमारा क्या है, मिडिएबल पीरियड है ना। तो द सोसाइटीज ऑफ द सब कंटिनेंट वे आर ट्रांसफॉर्म्ड, बहुत ही बदला है हमारा सोसाइटी। हमारा सोसाइटी क्या हुआ है, बहुत ही बदला है। पहले लोग कहाँ एकदम पेड़ों के नीचे रहा करते थे, गुफा के अंदर रहा करते थे, अब देखो बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं लोग, है ना। तो हमारा सोसाइटी क्या हुआ, बहुत ही बदला है। उसके बाद एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी, और बहुत सारे कंट्री का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। जैसे देखा जाए आज भी इंडिया जो है अमेरिका से आप कह सकते हैं 20 से 30 साल पीछे है, समझ गए बात को। वो बहुत ही डेवलप है तो आज हम लोग लेस डेवलप है। आज हम लोगों को यदि अमेरिका का बराबरी करना है तो हम लोगों को बहुत ही स्पीड से भागना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आज भी हम लोग अमेरिका से 30 साल पीछे हैं, 30-40 साल लगभग हम लोग अमेरिका से पीछे हैं, ठीक है। दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो ये जो बदलाव जो कुछ भी हुआ हमारे इंडिया में, हमारे मिडिएबल पीरियड में जो कुछ भी बदलाव हुआ, यही बदलाव हमारा क्या कर दिया, अंग्रेजों को भारत की ओर खींचता हुआ लेते आ गया, समझ गए बात को। तो ये जो मिडिएबल पीरियड हमारा रहा है 700 से लेकर 1750 का, इस बीच में इंडिया में बहुत ऐसा कुछ बदलाव हुआ जिसके कारण अंग्रेजों को मजबूर होके इंडिया आना पड़ा, ताकि यहाँ से हम लोग लूट के लेके जा सके इंडिया के धन संपत्ति को। मतलब ये कि इंडिया बहुत ही पहले अमीर था, इसीलिए तो इंडिया को सोना का चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। चिड़िया, सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था। सोना लेके चल गया, चिड़िया छोड़ दिया, समझ गए बात को, यही था। तो हमारा इस टॉपिक में मेनली हम लोगों को ये पढ़ना था कि इंडिया का जो हिस्ट्री है वो 3 भाग में बांटा हुआ है, 3 पीरियड में बांटा हुआ है। पहला हमारा हिंदू पीरियड, सेकंड हमारा मुस्लिम पीरियड और तीसरा ब्रिटिश पीरियड। तो हिंदू पीरियड में आपको हिंदू के बारे में पढ़ने को मिलेगा, हिंदू राजा के लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मुस्लिम पीरियड में आपको मुस्लिम के बारे में प्लस मुस्लिम के राजाओं के बारे में देखने को मिलेगा। उसके ब्रिटिश पीरियड में आपको ब्रिटिश के बारे में मिलेगा, कोई दिक्कत इसमें। तो हम लोग मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा समय बदला वैसे वैसे इंडिया में अलग अलग लोगों ने राज किया, है ना। कभी हिंदुओं ने राज किया, कभी मुसलमानों ने राज किया, कभी ब्रिटिशर्स ने राज किया। कोई डाउट इसमें, अब कहीं पे भी कोई समस्या समझ में आ गया। लेकिन मिडिएबल पीरियड में हमारा जो कि अभी हम लोग टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, इसमें इंडिया में इतना ज़्यादा बदलाव हो गया, इतना ज़्यादा इंडिया आगे बढ़ चुका था कि ब्रिटिशर्स को मजबूर होकर इंडिया आना पड़ा और इंडिया को वो लूट के चले गए। कोई डाउट इसमें, चलो। और यहीं पे यदि कोई डाउट नहीं है तो हमारा यहीं पे चैप्टर भी एंड होता है, कोई दिक्कत इसमें। आने वाले समय में यानी कि हम लोगों का जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे हम लोग अपने चैप्टर को भी बदलते चलेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें, चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया है, चलो। थैंक यू वेरी मच।